अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज के हमारे जो टॉपिक है वो नीमो आउटडोर के अंदर हम अपने मोबाइल फ़ोन्स के बैंड को किस तरीके से और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से लॉक करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे डिवाइसेस का ऑप्शन हमारे पास साइड में आ रहा है। अगर आपके पास ये डिवाइसेस का ऑप्शन ना आ रहा हो तो आप यहाँ से जाके डिवाइसेस के ऊपर अगर चेक मार्क करते हैं तो आपके पास डिवाइस का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने, अगर आप मेरी वर्कस्पेस पहले लेक्चर के वीडियो से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें कन्फिगर्ड बनी बनाई मिल जाएंगी और आपको आसानी हो जाएगी। अगर इनकेस आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ से डिवाइसेस के चेक बॉक्स पे क्लिक करके अपने डिवाइसेस को शो कर सकते हैं और यहाँ से डिवाइस स्टेटस को चेक बॉक्स करके आप डिवाइस स्टेटस को शो कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो दोस्तों, आते हैं अपने डिवाइस के अंदर। सबसे पहले मेरा MS1 है। MS1 के अंदर MS1 के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास राइट क्लिक करने से बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास आ जाते हैं। सबसे पहले उसकी जनरल प्रॉपर्टी है जिसको हमने देख लिया था, और मेजरमेंट की प्रॉपर्टीज़ इसको हम देखेंगे जब हमने टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे। इसी तरह नोटिफिकेशन है और स्क्रिप्ट है। तो ये थोड़ा डिटेल वाली चीज़ें हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। तो इसी तरह हम इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए सबसे पहले हम अपनी बैंड लॉकिंग को देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो कंपलसरी चीज़ है वो बैंड लॉकिंग है। कि हम अगर 2G की टेस्टिंग करना चाहते हैं सिर्फ, तो हम उसको GSM सिस्टम का नाम देते हैं। नीमो आउटडोर के अंदर उसको GSM सिस्टम का ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से लॉक पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो मोबाइल है वो रिस्टार्ट भी हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये जो मोबाइल फ़ोन्स अक्सर वो रिस्टार्ट होते हैं सेटिंग्स चेंज होने के लिए, और बास टाइम पे ये नहीं होते। तो इसी तरह जो मेरा हैंडसेट है MS1 का, उसको मैंने इस वक्त GSM पे लॉक कर दिया है। और अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूँ तो ये देखिए मेरे पास बैंड भी यहाँ पे शो कर रहा है। GSM 900 का बैंड है ये, और इसका जो चैनल नंबर है वो 50 है। और इसी तरह अगर मैं इसकी सर्विसेज की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास जो चैनल ये सेल आईडी है वो मेरे पास आ रही है। ये 2G की एक साइट है यहाँ पे, जो कि 4092 इसकी आईडी है और उसका सेकंड सेक्टर सर्व कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको अपनी BTS फाइल को यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास साइट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। ये मेरे पास साइट मौजूद है। और दोस्तों, मैं आपको अगले लेक्चर्स में ये BTS फाइल्स किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से इनको शो करवाया जाता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, ये मेरे पास RX लेवल आ रहे हैं जो कि -67 है। इसी तरह अगर मैं अपने सेकंड हैंडसेट को मैं लॉक करना चाहता हूँ इसी तरह 2G के ऊपर, तो मैं इसी तरह अपना सेकंड हैंडसेट जो है उसको भी 2G के ऊपर लॉक करूँगा। तो ये मैं इसकी टेक्नोलॉजी लॉक कर रहा हूँ। बेसिकली टेक्नोलॉजी लॉक करना जो है वो हमारा जो है उसके अंदर सारे बैंड्स आ जाते हैं। अगर आपके पास GSM में 2 या 3 या 4 नेटवर्क में बैंड चल रहे हैं तो आपके सारे के सारे वो लॉक हो जाएंगे। इसको हम टेक्नोलॉजी लॉक करना कहते हैं। और अगर सिंगल बैंड हमें लॉक करना हो तो हम वो भी लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अब मैं MS2 को GSM पे लॉक कर रहा था तो उससे ये हुआ है कि मेरा जो हैंडसेट है वो रिस्टार्ट हुआ है, जो कि अभी मुझे नीमो के ऊपर ये एक एरर शो करेगा और ये मुझे बताएगा कि आपका जो MS2 है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। अगर इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और अपने डिवाइस स्टेटस पे जाता हूँ तो ये देखें, ये मेरा हैंडसेट अभी मेरा जो है वो रिस्टार्ट हुआ है। और अगर आप पैरामीटर्स की बात करते हैं तो ये देखिए मेरे पास अभी सर्विसेज ड्रॉप आ रही हैं, अभी तक मेरा हैंडसेट कनेक्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस तरीके से हम अपने मोबाइल फ़ोन्स की टेक्नोलॉजी को लॉक करते हैं। और हमारे पास जो पैरामीटर्स आ रहे होते हैं 2G के ऊपर, हमारे पास सेल आईडी आ रही होती हैं, RX क्वालिटी सब आ रही होती है जिस वक्त हमारी कॉल चल रही होती है। और जिस वक्त हमारे जो लेवल्स हैं इस वक्त वो जो RX लेवल जिसको हम बोलते हैं 2G के अंदर, हमारे पास RX लेवल्स आ रहे होते हैं जिसको हम नोट डाउन करते हैं या इसको हम रिकॉर्ड करते हुए और जब हम अपने ड्राइव परफॉर्म करेंगे तो उसमें हम इसके एनालिसिस में ये चीज़ देखेंगे। अब देखें, जो मेरा सेकंड हैंडसेट है वो भी रिस्टार्ट हो चुका है और इसका चैनल नंबर 58 आया है मेरे पास, और ये GSM 900 बैंड के साथ कनेक्टिव है। अब आते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी लॉक तो हमने करना सीख ली, अब हम अपना बैंड लॉक करना सीखते हैं कि एक सिंगल बैंड को किस तरीके से लॉक किया जाता है। UMTS FDD जो बैंड है वो 3G का बैंड होता है। इसके अंदर मेरे पास अभी जिस नेटवर्क में मैं मौजूद हूँ मेरे पास U2100 का बैंड अलग है और U900 का बैंड जो है वो अलग है। तो मैं इसको यहाँ पे U2100 बैंड पे एक सेलफोन को लॉक कर रहा हूँ MS1 को, और इसी तरह दूसरे सेलफोन को मैं U900 के ऊपर मैं लॉक करूँगा। तो दोस्तों, इसी तरह मैंने इसको GSM से हटा दिया और यहाँ मैं इसको 900 बैंड के ऊपर लॉक कर रहा हूँ ताकि मैं दोनों का डिफरेंस आपको दिखा सकूँ, दोनों के चैनल नंबर आपको दिखा सकूँ। और
हम बैंड लॉक करना भी सीख जाएं। तो इसी तरह अभी देखें जो मेरा सेकंड हैंड सेट है दोबारा वो रिस्टार्ट हुआ है। कुछ मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो बार बार रिस्टार्ट होते हैं, तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो अभी ये मैंने एक हैंडसेट के ऊपर मैंने U2100 का जो बैंड है 3G का वो लॉक किया, और दूसरे हैंडसेट के ऊपर मैंने इसी तरह U900 का जो बैंड है वो लॉक मैंने किया। तो देखते हैं कि इस वक्त ये मेरे पास जो है वो U2100 बैंड आ रहा है। इसका जो चैनल नंबर है वो 10637 है, और इसकी सर्विसेज मेरे पास रिसीव्ड हो रही हैं। और इसी तरह अगर अपने सेकंड हैंड सेट की बात करें तो सेकंड हैंड सेट मेरा जो है वो भी रिस्टार्ट हुआ है, और रिस्टार्ट होने के बाद अभी यहाँ पे उसकी ये सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। तो मेरे पास अगर 3G की बात करूँ, 3G में मेरे पास किसी भी साइट का स्क्रैम्बलिंग कोड आ रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे अपनी शीट्स को ओपन कर लूँ तो सबसे पहले मैं अपनी 2100 की शीट को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो एक सेलफोन है वो 2100 के ऊपर कनेक्टेड हो चुके। तो ये मेरी U2100 की शीट है जो कि मेरी एक्टिव हो गई है। अगर यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस साइट की डिटेल आ रही है 2065, और मेरे पास इसका स्क्रैम्बलिंग कोड आ रहा है जो कि 93, 91 एंड 92 है। तो ये 95 जो स्क्रैम्बलिंग कोड है ये कहीं और से सर्व कर रहा है या कोई नाइबर साइट से सर्व कर रहा है। अगर ये करीब साइट से सर्व कर रहा होता है तो यहाँ पे फिर हमारे पास इनमें से कोई आ रहा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके लेवल्स आ रहे हैं जिसको हम RSCP बोलते हैं, और इसी तरह हमारे पास ये एक्ने आ रहे हैं, और ये UL इंटरफेरेंस है। इसको हम बाद में बहुत डिटेल से देखेंगे जब अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। ये 900 के ऊपर मैंने इसको अटैच किया हुआ है, ये देखें अब ये सक्सेसफुली अटैच हो चुका है और इसकी सर्विसेज मेरे पास आ रही हैं। तो अगर मैं अपनी U900 की अपनी फ़ाइल को ऐड करता हूँ और इसको कनेक्ट करवाता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये किस साइट से कनेक्टेड है, तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरी किस साइट से कनेक्टेड है। तो मेरी अभी U900 की जो फाइल है वो एक्टिव हो गई है, और अगर मैं अपनी करीब साइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये 2064 है, और इसके ये सेकंड सेक्टर के साथ जो है वो इसकी अटैचमेंट है, और U900 बैंड के ऊपर 3G के ऊपर ये कनेक्टेड है। तो दोस्तों मुख्तलिफ सिनेरियो के साथ टेस्टिंग होती है, मुख्तलिफ तरीके से हम बैंड लॉक करते हैं। मोस्टली जो हमारी बैंड लॉकिंग होती है वो एक सेलफोन 3G पे होता है तो दूसरा सेलफोन 4G पे होता है। तो इस तरह मैं फर्स्ट सेलफोन को मैं 4G पे सारी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर लॉक करने लगा हूँ, 4G की टेक्नोलॉजी लॉक कर रहा हूँ, उसके सारे बैंड्स को लॉक कर रहा हूँ, और इसी तरह मैं अपना जो सेकेंड MS2 है इसको मैं 3G की ऑल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर लॉक कर रहा हूँ, ताकि इसकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी लॉक हों, और जो भी मेरा नियरेस्ट सर्विंग बैंड हो वो मेरे पास आ रहा हो। तो ये मैंने अपने फर्स्ट हैंड सेट को 4G के ऊपर लॉक कर दिया है, और सेकंड हैंड सेट जो है मेरा वो 3G के ऊपर लॉक हो रहा है। तो दोस्तों जैसे ही ये लॉक हो जाएगा तो उसके बाद ये मेरे पास इसके पैरामीटर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो नीमो आउटडोर के अंदर इस तरीके से हम बैंड लॉक और टेक्नोलॉजी लॉक करके हम अपने जो मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं उसको हम परफॉर्म करते हैं, और उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सिनेरियोज़ आ जाते हैं टेस्टिंग के, जो कि मैंने आपके लिए एक शीट बनाई है। तो हमारे पास जो ड्राइव मोड्स हैं आउटडोर ड्राइव, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आउटडोर ड्राइव मोड्स हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, जिसमें हमारे पास 2G आइडल, हमारे पास एक मोबाइल MS1 2G आइडल पे होता है और दूसरा हमारे पास 2G डेडिकेटेड पे होता है। और 2G आइडल में हम क्या करते हैं, 2G टेक्नोलॉजी को हम लॉक करते हैं और उसको हम ऐसे ही आइडली साथ अपने पास खाली रख देते हैं, और वो ड्राइव जब हम करते हैं तो उसके लॉक फाइल्स बनते रहते हैं। दूसरा हमारा मोबाइल 2G डेडिकेटेड होता है, जिसके अंदर हम किसी भी नंबर के ऊपर 2G अपना 2G के ऊपर पहले इसको लॉक करेंगे और फिर उसके ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर हम अपनी कॉल मिलाएंगे। सारे सिनेरियोज मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा किस तरीके से किए जाते हैं, और लॉग फाइल जिसकी किस तरीके से बनाई जाती हैं, और किस तरीके से इसके लॉग फाइल्स को सेव करवाया जाता है। इसी तरह हम 2G के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसी तरीके से हम 4G के करते हैं। और स्टैटिक्स के अंदर हमारे पास ये 4 तरह के स्टैटिक आते हैं, एक हाई स्पीड डाउनलोड, और इसी तरह हाई स्पीड अपलोड, और पिंग टेस्ट, और CSFB जिसको हम सर्किट स्विचिंग फॉलबैक कहते हैं। तो ये दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में हम सीखते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। आज हमने बैंड लॉकिंग के सीखा है, तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम इसी तरीके से अपने लॉग फाइल्स को किस तरीके से सेव करते हैं, और किस तरीके से हम अपने लॉग फाइल्स के पाथ को सेट करते हैं, और किस तरीके से अपने लॉग फाइल को रिकॉर्ड करते हैं वो सीखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।